अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन बड़ी अहम खबरें शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम खबर है बाबर आजम के हवाले से। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने मोहसिन नकवी के कहने पर बाबर आजम को सीपीएल कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक लिया है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है वो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो एक और बड़ी अहम खबर है, जो दूसरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि तीन खिलाड़ी, बल्कि दो नहीं, पहले मैंने आपको दो बताए थे पिछली वीडियो में, आज से 2 दिन पहले, कि जो एशिया कप में तब्दीली होगी, एशिया कप के स्क्वाड में ट्राई नेशन सीरीज के बाद 2 खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बताए थे। लेकिन अब जो कंफर्मेशन आ रही है, जो शुएब अख्तर ने भी कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि 3 चेंजेस होंगी। कौन से खिलाड़ी 3 है जो पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड से ड्रॉप होंगे और कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो कि एशिया कप स्क्वाड में इंक्लूड होंगे। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, और जो 3 खिलाड़ी ड्रॉप होंगे उनके नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है जी 4 खिलाड़ी जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन 4 बड़े अहम खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया है। वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं उनके नाम आपसे शेयर करूंगा, और उनके पीछे जो वजूहत हैं कि वो क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है वो भी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। और इसके बाद जो वीडियो के आखिर में आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, जो कि एशिया कप में होने वाला है। उसको लेकर जी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के उन 4 खिलाड़ियों की जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं और साइन करने से मना कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले और बड़ा नाम है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वजूहत बताता हूं कि ये खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहे। उसकी बड़ी वजह आपने देखा कि जो ए कैटेगरी है वो खत्म कर दी गई है। उसके साथ साथ फिर 20-20 लाख का इनकी जो सैलरीज होती है मंथली, उसमें भी कट लगा है। तो इसलिए जो बड़े खिलाड़ी हैं 4, जिसमें बाबर आजम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि जब लीग खेलने जाना होता है खिलाड़ियों को, आपको पता है कि अब पैसा बहुत चलता है क्रिकेट में, तो इसलिए खिलाड़ियों को फाइनेंशियली भी जो है वो नुकसान होता है। तो इसलिए अब खिलाड़ी जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी टीमों में खेलते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जैसे अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि सैम करन जो थे वो वर्ल्ड कप नहीं खेले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ना करने की वजह से, क्योंकि वो 2022 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, जो वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में। तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड के बोर्ड ने उनको पिक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तो अब पीसीबी ने भी ये शर्त रखी है कि जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा उसको हम पिक नहीं करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बड़ा नाम आ रहा है वो बाबर आजम का आ रहा है, और बाबर आजम अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर रहे हैं। अगले चंद दिनों में हो सकता है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें या उनसे कुछ डील हो जाए, लेकिन अभी तक की जो खबर है कि बाबर आजम भी साइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया है। वो भी पहले ए कैटेगरी में थे, बाबर आजम भी ए कैटेगरी में थे, दोनों के 20-20 लाख कटे हैं। तो इसलिए अब दोनों ने जी उसके साथ, यानी कि बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ने भी इनकार किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से। इसके बाद जो तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं वो है जी शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि वो बीबीएल भी खेले हैं। इसके बाद उनको और भी लीग्स हैं जिनमें उनको जो वो बुलाती हैं फ्रेंचाइज, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए सिर्फ वो 2 लीगें खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पीसीबी ने एक शर्त रखी होती है कि 2 लीगें खेल सकता है कोई भी खिलाड़ी। तो इसलिए अब शाहीन शाह अफरीदी भी जो वो साथ दे रहे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, और ए कैटेगरी यानी कि उनसे जब से उनको निकाला गया तो वो भी साइन नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद जो चौथे खिलाड़ी हैं वो बड़े हैरानकुन हैं, वो मेरे लिए एक शॉकिंग नाम है, वो फखर जमान है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मोस्ट अवेटेड खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा लीग्स पिक करती हैं वो फखर जमान है। तो फखर जमान T20 क्रिकेट के अटैकिंग बैट्समैन है। हालांकि पाकिस्तान के लिए उनका जो T20 करियर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना ओडीआई यानी कि करियर उनका अच्छा है। तो लेकिन फिर भी जो फ्रेंचाइजी हैं उनको पिक करती हैं, तो इसलिए फखर जमान भी जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर रहे हैं। उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है कि खिलाड़ियों को फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, उनकी सैलरीज में कट लगा है। जहां पर 60-60 लाख 65-65 लाख मिलना था, अब उनकी 40-45 लाख बनती है सैलरी। तो इसलिए ये मामला जो वो अब लटका हुआ है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले को पीसीबी सुलझा ले, लेकिन अभी तक जो ये खिलाड़ी 4 हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे।
अब होगा क्या, अगर ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे तो फिर पीसीबी जो है वो इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के लिए भी पिक नहीं करेगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई खबर, जो दूसरी खबर है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि बाबर आजम को सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेने से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उनको पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने हुक्म दिया है कि बाबर आजम को सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ना लेने दिया जाए, सीपीएल में ना यानी कि रोक लिया जाए, वहां पर वो ना जाएं। अब देखते हैं कि बाबर आजम को क्यों रोका गया। उसके पीछे जो बड़ी वजह नजर आ रही है वो यही है कि बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड के लिए भी पिक किया जा सकता है, जिसकी खबरें जो वो गर्दिश कर रही हैं। मैंने भी आपको आज से 2-3 दिन पहले बताया था, तो उसी खबर की मैं कंफर्मेशन कर रहा हूं कि बाबर आजम को रोक लिया गया सीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि सीपीएल जारी है। मोहम्मद रिजवान को जाने दिया गया है, नसीम शाह को, अब्बास अफरीदी को जाने दिया गया है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को रोक लिया गया है। इसके पीछे अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि बाबर आजम को एशिया कप स्क्वाड से यानी कि ट्राई नेशन सीरीज के बाद एशिया कप स्क्वाड के लिए पिक किया जा सकता है। उसके साथ साथ दो और बड़ी तब्दीलियां, यानी कि जो पहले मैंने आपको 2 तब्दीलियां पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में बताई थी, अब 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक सरप्राइजिंग नाम आ रहा है और इनफॉर्म बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के, उनको भी पिक किया जा सकता है पाकिस्तानी शाइन से निकालकर पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में। अब जो दूसरे 2 नाम हैं, बाबर आजम तो हैं ही हैं, उनको तो कंसीडर किया जा रहा है और कुछ मीडिया का प्रेशर भी है, कुछ जो वो गलती भी हुई है पीसीबी से कि उन्होंने बाबर आजम को पिक नहीं किया। हालांकि अगर ओपनिंग पर ना भी खिलाते तो जैसे यूनुस खान ने कहा कि बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में यूज किया जा सकता था, तो ये पीसीबी हो सकता है कि इस पर गौर करे। लेकिन जो दूसरे 2 बड़े खिलाड़ी हैं उसमें एक तो अब्बास अफरीदी है, उसको पिक किया जाएगा, और जो तीसरा बड़ा अहम नाम है वो जी अब्दुल समद का है। अब्दुल समद का आपको पता है कि जो टॉप एंड T20 सीरीज जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई, पाकिस्तान को मैच जितवाया, मैच विनिंग इनिंग खेली। उसके बाद फिर वो तेज रन करते आ रहे हैं, 25-30 रन पाकिस्तान के लिए क्रूशल करते हैं नीचे आकर, जिससे पाकिस्तानी टीम का टोटल जो है उसमें मदद मिलती है और पाकिस्तान को मैचेस भी वो जितवा रहे हैं। तो इसलिए एक तो उनका कद काठ अच्छा है, लंबे छक्के लगाते हैं, हिट बड़ी लगाते हैं, तो इसलिए मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में हसन नवाज के साथ पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि फिनिश अच्छा करे। तो अब जी जो अब्दुल समद है उनका नाम भी कंसीडर किया जा रहा है। ये शुएब अख्तर ने भी कंफर्म किया है कि ये 3 चेंजेस जो है वो पाकिस्तान की टीम में हो सकती हैं एशिया कप स्क्वाड में। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो 3 खिलाड़ी ड्रॉप होंगे उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो कि 2 नाम मैं पहले आपको बता चुका हूं, तीसरा नाम भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो खुशदिल शाह का जो सितारा वो गर्दिश में है, उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। उसके साथ हुसैन तलत, उनका भी अब नाम आ रहा है कि हो सकता है कि हुसैन तलत के जो जगह पर मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद को सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि हुसैन तलत वैसे तो ऑलराउंडर हैं, मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो यूए की पिचेस है वहां पर वो इतने कारगर साबित नहीं होंगे। स्पिनर्स के लिए वो ज्यादा जो वो मदद करती हैं, तो इसलिए उनको एज ए बैट्समैन खिलाया जाता है प्रॉपर। तो अब अब्दुल समद को जो वो उनकी जगह पर सिलेक्ट किया जा सकता है एशिया कप स्क्वाड में, ये खबर आ रही है। और इसके बाद फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि मीडियम फास्ट बॉलर की वहां पर उतनी खास जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उनकी जगह पर जो वो बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पहले स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो सिर्फ विकेट कीपर को मिलाकर 5 बैट्समैन है, उसके अलावा सारे ऑलराउंडर जो है वो उसकी भरमार की गई है, जिसके बारे में क्रिटिक्स ने भी ये कहा है कि इतने ऑलराउंडर्स का पता नहीं पीसीबी ने क्या करना है जो इतने सिलेक्ट कर लिए। लेकिन इंडिया की कॉपी करते हुए या दूसरी टीमों को देखते हुए हो सकता है कि आकिब जावेद ने ये फार्मूला जो वो अपनाया है, तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि ये कारगर साबित ना हो, तो इसीलिए अब इसमें कुछ यू टर्न भी लिए जाएंगे और स्क्वाड में चेंजेस हो रही हैं। इसके बाद जी जो अगली बड़ी खबर है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर जो वो एक खबर शाया की है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनकी मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया है वो एशिया कप का मैच खेलेगा, और वो उन्होंने कंफर्म कर दिया है। पहले ये डाउट था कि हो सकता है कि इंडियन मीडिया भी ये बातें कर रहा था कि बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर होगा एशिया कप में। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे या कोई भी यानी कि 2 से ज्यादा टीमें जहां पर खेलती हैं, 4-5 टूर्नामेंट जो होता है उसमें पाकिस्तान के साथ इंडिया खेलेगा। लेकिन जो बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया जाना है या इंडिया ने पाकिस्तान जाना है, उसमें इंडिया मना कर रहा है। उन्होंने बिल्कुल ये 2 टोक बताया है कि अब इंडिया जो वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, 1-on-1 यानी कि कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, सिर्फ जो है वो कोई भी सीरीज होगी जो जिसमें टूर्नामेंट जो होगा उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो ये उनकी तरफ से कंफर्म किया गया। और आगे जो फैंस ये समझते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू पर कोई अगर मैच हो सकता है तो यानी कि बायलैटरल में, तो वो अब जो उम्मीदों पर पानी फिर गया, अब वो जो मैच है वो नहीं होगा।
तो ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर होगा। ये फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उन्होंने एशिया कप के लिए इंडिया ट्रैवल करना था, तो ये भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है वो विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान एशिया कप के लिए इंडिया नहीं जाएगा। और सुनने में ये आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश रिप्लेस कर रहा है पाकिस्तान को इस एशिया कप की जो हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है। और वुमेन्स का भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही मैच खेले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए गए हैं, वैसे ही वुमेन्स के भी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होंगे। तो ये है जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब किया करें, हमें सिर्फ आपसे इतना चाहिए। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।